अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पीरियोडिक इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम बनाए थे। अभी पढ़ने जा रहे हैं इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। देखिए ये फंक्शन f of x is said to be even if f of minus x is equal to f of x for all x belongs to domain of f of x। यानी x के प्लेस पर अगर माइनस एक्स रखेंगे उस फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तब कहेंगे कौन फंक्शन है? इवन फंक्शन। अब देखिए इवन फंक्शन का ग्राफ जो होता है सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, दैट इज अबाउट द लाइन x इक्वल टू 0, उस पर सिमेट्रिक होगा। यानी एक साइड में जैसा होगा वैसा ही दूसरे साइड में भी होगा। अब देखिए जैसे f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, यानी f 0 माइनस एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स, तो ग्राफ सिमेट्रिक हो गया अबाउट द लाइन x इक्वल टू 0। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, अगर if a माइनस एक्स इक्वल टू एफ a प्लस एक्स, यह सिंपल है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये कोई रियल नंबर है तो उस केस में क्या होगा? इसका ग्राफ y इक्वल टू एफ एक्स विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू a। जैसे f2 माइनस एक्स इक्वल टू f2 प्लस एक्स है, तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कहाँ सिमेट्रिक होगा? x इक्वल टू 2 पे। कंपटीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स ही रियल नंबर है तो एफ माइनस एक्स भी क्या आएगा? एक्स स्क्वायर ही आएगा, इसलिए क्या हो गया? इवन फंक्शन हो गया। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स सेक एक्स क्या होता है? इवन फंक्शन होता है। ट्रिगोनोमेट्री में कॉस और सेक ही क्या होगा? इवन होगा, क्योंकि कॉस माइनस एक्स का मान क्या होता है? कॉस एक्स। सेक माइनस एक्स का मान क्या होता है? सेक एक्स। यानी एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा, वही फंक्शन आएगा, तो कहेंगे वो फंक्शन क्या है? इवन है। तो इवन फंक्शन क्या है समझ में आ गया? तो इसे टू भी सेकेंड आ गया एंड ऑड फंक्शन if f of minus x is equal to minus f of x for all x belonging to domain of fx, domain of fx। x की जगह पर माइनस एक्स रख रहे हैं तो उसमें माइनस से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तो उसको कहेंगे कौन फंक्शन? ऑड फंक्शन। इसका जो ग्राफ होगा सिमेट्रिक about the point 0 0, यानी दैट इज ओरिजिन, दैट इज इसको कह सकते हैं आप क्या? सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, यह भी कर सकते हैं सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, यानी रोटेशनल सिमेट्री हो गए। जैसे एक इसमें भी नोट लिख लीजिए, if f of a minus x is equal to minus f of a plus x for all x belonging to domain of fx, a क्या है? कोई रियल नंबर है, तो देन the graph of y equal to f of x will be symmetric about the line about the point a0 a, 0
ये 0 पर क्या होगा इसका ग्राफ? सिमेट्रिक होगा। कंपैरिजन के लिए नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लिया जाए कि f of x इक्वल टू एक्स क्यूब है, x इज एनी रियल नंबर है, यानी इसका डोमेन पूरा आ रहा है, तो f माइनस एक्स का आ जाएगा माइनस एक्स का होल क्यूब, यानी माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब is an odd function। अब देखा जाए जरा इसका ग्राफ। देखिए y इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं। आप जानते हैं हम लोग बनाए थे फंक्शन में। देखिए 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा, 2 पर आ जाएगा 8, ऐसे जाएगा। अब देखिए अब -1 पर -1 आएगा, -2 पर -8, जैसे ऊपर गया वैसे ही नीचे भी चला जाएगा। जैसे यह 1 1 हुआ तो यह क्या होगा? -1 और -1 हो गया। जैसे यहाँ 2 8 आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2 -8 आ जाएगा। इसको कहते हैं क्या हम लोग? सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन से 0 0 है, 1 1 है, तो यहाँ क्या हो गया? -1 -1। 2 8 रहेगा तो क्या हो जाएगा? -2 -8, यानी रोटेशनल सिमेट्री मींस क्या होगा? एक पार्ट को 180 डिग्री पर घुमा देंगे, इस पर यह आ जाएगा, इसी को आ जाता है कौन सिमेट्री? रोटेशनल सिमेट्री, चाहे सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स और सेक एक्स को छोड़कर जितना ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है सारा क्या होगा? ऑड होगा। स्कूल में हमको किसी का जरूरत है? देखिए साइन एक्स, कोसेक एक्स, tan x, cot x आर ऑड फंक्शन, क्योंकि आप जानते हैं साइन -x का मान क्या होता है? बोलिए -sin x। tan -x का मान भी क्या होता है? -tan x। तो cot -x का मान भी क्या होता है? -cot x। इसलिए सब क्या है? बोलिए ऑड फंक्शन है। केवल कौन है? कॉस और सेक क्या है? इवन फंक्शन है। यह 11th वालों के लिए भी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे साइन एक्स कॉस एक्स का, तो वहां इसका हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए यही नहीं कि इवन नहीं तो ऑड हो गया, और नहीं तो इवन हो गया। यार नाइदर बहुत सारा फंक्शन है जो होगा नाइदर इवन नॉर ऑड। बहुत सारा फंक्शन ऐसा है जो ना इवन होगा और ना ऑड होगा। इफ f of -x is not equal to f of x and f of -x is not equal to -f of x for all x belonging to domain of fx, तब कहेंगे वो फंक्शन क्या है? नाइदर इवन नॉर ऑड। जैसे मान लीजिए f of x इक्वल टू आ गया sin x प्लस cos x। यह फंक्शन क्या है? जैसे f -x निकालिएगा तो क्या आएगा? sin -x प्लस cos -x। ये हो गया -sin x प्लस cos x। यह fx के बराबर भी नहीं है और -fx के भी बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया? नाइदर इवन नॉर ऑड है। Therefore fx is neither even nor odd, या न इवन है ना ऑड है। जैसे आ गया f of x इक्वल टू 3 to the power x, यह भी क्या है? नाइदर इवन नॉर ऑड।
यानी इसका ग्राफ कहीं सिमेट्रिक नहीं होगा। देखिए इन ब्रीफ शॉर्टकट में हम लोग इसको पहचानने का तरीका, फंक्शन ऐसा है कि देखने से पता ही नहीं चलेगा कि ऑड है कि इवन है। देखिए सबसे पहले क्या इन शॉर्ट में लिख रहे हैं सारे को, इतना समझिए इफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिएगा, यह 0 आ गया, देन एफ ऑफ एक्स will be an even function। देखिए इसका मान 0 आ गया तो कहेंगे क्या है, इवन फंक्शन है। या 0 नहीं आया तब कहेंगे क्या, will be not an even function। इवन फंक्शन नहीं है तब जांचना पड़ेगा क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स निकालिएगा, यह 0 आ गया, देन एफ ऑफ एक्स विल बी एन ऑड फंक्शन। इसी का यूज कीजिएगा। और 0 नहीं आया तब क्या हो जाएगा, नॉट एन ऑड फंक्शन। जब यह दोनों आ गया, यह दोनों आ गया, नॉट इक्वल टू 0 यहां भी आ गया, नॉट इक्वल टू 0 यहां भी आ गया, उस केस में क्या हो जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन। न इवन होगा न ऑड होगा। यह दोनों आ गया, नाइदर इवन नॉर ऑड। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा और इसमें बता रहे हैं। कुछ और नोट लिख लीजिए। नोट फर्स्ट, द फंक्शन of the form f of x plus f of minus x is an even function। कंफ्यूज नहीं करना है, वहां लिखे इसका मान 0 ना, पूरा इस फंक्शन के बारे में कर रहे हैं यार। इस टाइप का जो फंक्शन होगा हमेशा क्या होगा, इवन फंक्शन। और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इस टाइप का जो फंक्शन होगा वह क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अब देखिए जैसे फर्स्ट, जैसे मान लीजिए सेकेंड ही आपको बताते हैं, प्रूव करते हैं। मान लिया जाए यही है, g ऑफ x है f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x। यह gx क्या होगा, हमेशा ऑड ही फंक्शन होगा। ऐसे ही आपको इंटरेस्ट के लिए प्रूव करते हैं। तो देखिए यहाँ g माइनस x का मान निकालिएगा तो क्या आएगा, जहां जहां x है वहां माइनस x रखे, माइनस माइनस x क्या आ गया बोलिए, एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। इसमें हम माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, यानी यही आ गया माइनस जी ऑफ एक्स। देखिए जी ऑफ माइनस एक्स का आ गया, माइनस जी ऑफ एक्स आ गया, तो देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इसी तरह से आप लोग फर्स्ट को भी प्रूव कर सकते हैं, हालांकि प्रूफ की कोई आवश्यकता
नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रूफ जानना बहुत जरूरी है। देखिए नोट टू एक और लिख लीजिए। नोट टू तो कॉन्सेप्ट है टू एक्सप्रेस ए फंक्शन f of x as sum of an even function and an odd function and an odd function। किसी फंक्शन को एक्सप्रेस करना है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम में आ जाए। किस फंक्शन को ऐसा करेंगे जो नाइदर इवन नॉर ऑड है। तो हम लोग लिख देंगे क्या f of x इज इक्वल टू, यहां लीजिएगा f of x प्लस f of माइनस x। यह कौन फंक्शन है बोलिए इवन, प्लस f of x माइनस f of माइनस x। यह कौन फंक्शन है ऑड। यहाँ इसके नीचे 2 लग दीजिएगा, इसके नीचे 2। अब फिर सॉल्व करना नहीं है, ये अलग हो जाएगा या अलग हो गया। कॉन्स्टेंट से कोई अंतर पड़ता नहीं है। इसको फिर ऐड कीजिए तो कट कूट के क्या आ जाएगा f of x ही आ जाएगा। यह फंक्शन हो जाएगा इवन, यह फंक्शन हो जाएगा ऑड। जैसे मान ली कह रहा था कि एक्सप्रेस 3 to the power x as sum of even and odd function। इवन और ऑड फंक्शन के सम में इसको आपको क्या करना है एक्सप्रेस करना है। तो हम लोग क्या देखें यहाँ बोलिए f of x है 3 to the power x, therefore f of माइनस x क्या हो जाएगा 3 to the power माइनस x। तो आंसर क्या हो गया बोलिए 3 के पावर x प्लस 3 के पावर माइनस x बाई 2 प्लस 3 के पावर x माइनस 3 के पावर माइनस x बाई 2 अलग अलग। फिर इस दोनों को आपस में ऐड नहीं करेंगे, ऐड करें तो कट कूट के क्या आ जाएगा 3 के पावर x ही आ जाएगा। यह हो गया इवन फंक्शन, यह हो गया ऑड फंक्शन। क्लियर। Again, note 3. The sum, the algebraic sum of any number of even function is an even function। यानी अगर सम ऑफ 2 इवन फंक्शन क्या होगा इवन फंक्शन, डिफरेंस ऑफ 2 इवन फंक्शन क्या होगा अलजेब्रिक सम में क्या आ गया प्लस और माइनस सब आ गया। दो फंक्शन इवन है तो उसका सम भी इवन होगा, डिफरेंस भी क्या होगा इवन होगा। ये रहेगा अलजेब्रिक सम ऑफ एनी नंबर ऑफ ऑड फंक्शन is an odd function। जैसे 3 ऑड फंक्शन को ऐड करेंगे तो क्या आएगा ऑड ही आएगा।
ऑड फंक्शन माइनस ऑड फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन भी क्या होगा, ऑड ही होगा, यानी प्लस माइनस से कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही रहेगा, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर ऑफ इवन फंक्शन is an even function। कितना भी इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ, इस पर ध्यान देना है, इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शन is an odd function, is an even function, यानी दो इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। फोर इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। 6 इवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इवन आएगा। ऐसे समझिए, दिमाग में सेट कीजिए, ऑड फंक्शन का मतलब निगेटिव, ये को होता नहीं, अपने दिमाग में सेट कीजिए। इवन का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। तो दो निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इसलिए ऑड फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। लेकिन अगर यही रहेगा द प्रोडक्ट ऑफ odd number of odd function, the product of odd number of odd function is an odd function, is an odd function। जैसे 3 ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऑड ही आएगा। 3 को निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन साइन, माइनस साइन। 4 निगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, प्लस साइन। इसलिए ऑड इंटू ऑड इवन हो जाएगा, लेकिन ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, 3 ऑड फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, ऑड ही रहेगा। और एक the sum of an odd function and even function and an odd function and an odd function is neither even nor odd, neither even nor odd। ये अगर एक फंक्शन इवन है, एक फंक्शन ऑड है, उसको ऐड किया जा रहा है तो क्या होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्योंकि ये वो प्लस है, साइन है, वो माइनस साइन है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी आ सकता है। अगर 4 है इवन फंक्शन, 1 है ऑड फंक्शन, तो उसका अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। Algebraic sum of mixture of odd function and even function is neither even nor odd। देखिए, composition of several number of function is an odd function if
all the function of composition, all the function of composition are odd. उसमें जितना भी फंक्शन आया कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में सबको होना पड़ेगा और तभी ऑड होगा। एक भी इवन आ गया तो फंक्शन इवन हो जाएगा, अदरवाइज इवन हो जाएगा। जैसे समझिए, जैसे आ गया एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ tan ऑफ एक्स क्यूब। तीन को फंक्शन आ गया, देखिए साइन भी ऑड, tan भी ऑड, एक्स क्यूब भी ऑड, इसलिए क्या हो गया, ऑड हो गया। सारा फंक्शन इसमें ऑड है इसलिए ऑड फंक्शन हुआ। लेकिन अगर यही रहता एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ कॉस ऑफ tan ऑफ एक्स क्यूब। अब देखिए साइन कौन फंक्शन है और tan कौन फंक्शन है और एक्स क्यूब कौन फंक्शन है और, लेकिन कॉस कौन फंक्शन है, इवन, इसलिए क्या हो गया, इवन हो गया। एक भी फंक्शन अगर इवन आ गया इस टाइप में तो सारे फंक्शन को क्या बना देगा, इवन बना देगा। क्लियर? और इसके बाद क्लास में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग बहुत सारा बना लेंगे, अभी टॉपिक खत्म हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट 11, 12 सबको जानना जरूरी है। कंपटीशन वाले को तो जानना ही जानना है, 11th वाले को भी जानना है, पढ़ना नहीं है लेकिन जानना बहुत जरूरी है। क्लियर?